आज सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करते हुए वो जो पुराना फैसला था बंदयाल साहब का उसको ख़त्म करते हुए जो उसकी पहली शक्ल थी उसको बहाल कर दिया। पहली शक्ल की बहाली क्या उसको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आम ख्याल यही है कि जो बंदयाल साहब का फैसला था वो मावराए आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट उन्होंने किया था, उसको ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन क्या अभी टाइम जिसमें काजी फायजीसा साहब ने ये फैसला किया है वो दुरुस्त तरीक़ाकार से हुआ है, इसके ऊपर एक बहस मौजूद है और बहस की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया था, इस 63A की तशरीह से पहले उसको अमेंड करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिससे वो कमेटी ही टूट गई जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर बैठ के जिसने बेंच की तश्कील देनी थी। जो नई कमेटी बनी उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैठने से इनकार कर दिया, तो 2 रुकनी जो पैनल था उसने इस बेंच को तश्कील दिया, तो पहले तनाज़े की बुनियाद पड़ गई। दूसरा तनाज़ा बना जब 5 रुकनी बेंच बना तो जस्टिस मुनीब जिन्होंने इस जजमेंट को ओरिजिनली लिखा हुआ है उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, तो फिर एक नया बेंच तश्कील देना पड़ा, तो एक नए तनाज़े की बुनियाद पड़ गई। अब अगर ये 63A का फैसला इसके नतीजे में एक ऐसी आइनी तरमीम पास हो जाती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए टिकट वाले लोग या वो लोग जिनको अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया उनको लोटा क्रेसी, दबाव, धमकी, पैसे, लालच उठा के बंद करके किसी तरीके से उनके वोट डलवा लिए जाते हैं, तो ये एक मुतनाज़ा किस्म की आइनी तरमीम होगी जिसको मानने का कोई नहीं। और उससे भी बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही हो जाएगा अगर PMLN के लोगों की बात पूरी होगी जो उनकी ख्वाहिश है। PMLN की दिली ख्वाहिश ये है कि जस्टिस काजी फायजीसा को सुप्रीम कोर्ट से ले जाएंगे, 65 साल में उनकी रिटायरमेंट ड्यू है, 26 को चीफ जस्टिस काजी जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनना है, तो काजी साहब को यहाँ से ले जाएं सुप्रीम कोर्ट से और एक आइनी अदालत का उनको सरबराह मुकर्रर कर दें जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है, और वहाँ 68 ईयर 3 साल उनको मज़ीद दे दिए जाए, तो फिर ये वो फैसला होगा जो आइंदा के लिए उनकी राह हमवार कर देगा, तो एक नया तनाज़ा बन जाएगा। तो इन बहुत सारे तनाज़ात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है और प्रोटेस्ट भी उनका जो है वो डी चौक की जानब है, जो एक नामुनासिब इकदाम है इस सिचुएशन के अंदर जब SCO का इजलास होने वाला है। क्रिकेट टीम आई हुई है इंग्लैंड की पाकिस्तान में, उसमें ऐसी सूरत में उन्हें डी चौक की तरफ एटलीस्ट रुख नहीं करना चाहिए था, अपना टोकन रजिस्टर करते, एहतजाज की शक्ल में कहीं बैठ जाते, कोई प्ले कार्ड उठा लेते, तकरीरें करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, वो ज़्यादा शायद एक्सेप्टेबल चीज़ होती। तो अब हुकूमती रिएक्शन उसके ऊपर आना नागुज़ीर था। इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ने शाम में एक स्टेटमेंट दी है, वो आपको पहले सुनवाता हूँ, फिर दिखाते हैं कि अभी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द की सूरत हाल क्या है। इस्लामाबाद इस वक्त लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। वो जो इमरान खान किसी ज़माने में नारे लगाते थे ना कि शहरों को लॉकडाउन करेंगे, इस्लामाबाद लॉकडाउन, लाहौर लॉकडाउन, फैसलाबाद लॉकडाउन, तो चौधरी निसार ने जब ये इस्लामाबाद लॉकडाउन करने आए थे तो उस वक्त डंडे का बहुत ज़्यादा शदीद इस्तेमाल किया था। बुरहान के ऊपर जो कुछ हुआ था, परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर KP थे, पूरी रात वो जो कुछ वहाँ हुआ था उसी का रीप्ले होगा अगर कल बड़ा क्राउड लाने की अली मीन गंडापुर ने कोशिश की। पहले स्टेटमेंट सुन लें मोहसिन नकवी का, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपने रिपोर्टर से अपडेट क्या मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा, दिखाइएगा। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे, प्रॉपर चैनल से आएँ, आप ज़रूर जलसा करें, आपका आईनी हक है, लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है, उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। प्लस अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। कल शायद इस्लामाबाद पिंडी में, मुझे मालूम नहीं है कि अभी इन्होंने स्कूल्स के मतलब क्या डिसीजन लिया, लेकिन जितनी सख्ती की जा रही है इस्लामाबाद की तरफ लोगों को कम से कम आना चाहिए और इस्लामाबाद के अंदर भी शायद लोगों की मूवमेंट आसान ना हो।